प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए राम सिंह का किसानों ने किया स्वागत। संत कबीर नगर जिले के रहने वाले कद्दावर किसान नेता राम सिंह चौधरी को भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके प्रथम जनपद आगमन पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जोरदार स्वागत किया। जिले के सीमा से लेकर मुख्यालय तक जगह जगह पर किसानों ने उनका स्वागत किया। संगठन के द्वारा मिले बड़े दायित्व को ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने की बात करते हुए नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह चौधरी ने बताया कि किसानों को एकजुट करना और उनके हक की लड़ाई लड़ना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत के जन्म दिवस पर जागृति दिवस मनाने की बात कहते हुए मौजूदा केंद्र की और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उसे किसान विरोधी सरकार बताया। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार के एमएसपी की गारंटी अभी तक नहीं दी है। आज किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। खाद और कीटनाशक दवाओं को सरकार ने इतना महंगा कर दिया है कि किसान बड़े मुश्किल से अपनी खेती कर पा रहा है। ये सरकार हम किसानों की जमीन को उद्योगपतियों के हाथों में देने के लिए हमारी तरह तरह से उत्पीड़न कर रही है। कृषि से संबंधित सामान महंगे कर सरकार ये चाहती है कि हम किसान मजबूर होकर अपनी खेती करना बंद कर उसे सरकार के हाथों में सौंप दे, ताकि सरकार हमारी जमीनों को उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दे। उन्होंने कहा कि सरकार की इसी सोच से अपने किसान भाइयों को जगाने के लिए किसान जागृति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों को एकजुट करने का काम किया जाएगा। हमारे इस जिले के रहने वाले बड़े भाई राम सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष के प्रथम आगमन पे अपने मंडल में इनका स्वागत करते हुए महात्मा टिकैत की जागृति दिवस से एक दिन पहले जनता से निवेदन करने आए हैं कि आप संगठन के साथ संगठित होइए और किसानों की बातों को अपने संघर्षों की बदौलत अपनी आवाज़ बनिए और अपने एमएसपी को, अपने फसलों का वाजिब मूल्य लीजिए और अपने साथ हो रहे अत्याचारों का जवाब दीजिए। राजनीतिक लोग तो क्या माना है? हाँ। अब चूँकि सिस्टम एक ऐसा है कि यहाँ कभी किसी को हटाया जाता है, कभी किसी को आगे बढ़ाया जाता है, तो कभी समीक्षा के नाम पे रोक दिया जाता है। हाँ। तो वो प्रक्रिया एक है संगठन का, उस तरीके से चल रहा है। जागरूक इस तरीके से कर रहा है कि एक तो जागरण पंचायत लगाते हैं गांव-गांव में जाकर कि आप जगो और अपने संघर्षों को समझो, अपने अधिकारों को समझो और उनको किस तरीके से लिया जाता है। संवैधानिक व्यवस्था आपके अंतर्गत क्या दी गई है कि हाँ आप किस तरीके से संविधान के अंतर्गत रहते हुए आप अपनी मांग को मांग सकते हो जी। इस तरीके से उसको बताने की कोशिश होती है और उनसे संगठित होने के लिए आह्वान किया जाता है। हम लोग कल किसान जागृति दिवस हमारे भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन को हम किसान जागृति दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हम बस्ती से होते हुए संत कबीर नगर में जनसंपर्क भी कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर महात्मा टिकैत जी का किसान जागृति दिवस के रूप में मनाया जाए। क्या अपील करना चाहेंगे अन्य जो आपके? तो देखिए, किसानों को जो जागरूक कर रहे हैं, किसान जागृति दिवस के दिन हम लोग संकल्प लेंगे कि आज जो सरकार की निगाहें आज किसानों की जमीन पे है कि किस तरह से किसानों की जमीन को हड़पा जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य खेती में उपज होने वाले फसल का दाम हमको वाजिब नहीं मिलता, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं और उसमें लागत जो है, चाहे खाद हो, कीटनाशक दवाएं हो, उनके दाम को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि किसान इस महंगाई को देखते हुए अपनी खेती को छोड़ दे और खेती को उद्योगपतियों के हाथे सौंप दिया जाए। ये सरकार की मंशा है। इन सब की लड़ाई के लिए अगर हमको अपनी ज़मीन को बचाना है तो हम किसान और मजदूरों को संगठित होना होगा और जब तक संगठित नहीं होंगे, आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और बिना आंदोलन के न तो लोकतंत्र बच सकता है, न संविधान बच सकता है, न किसानों की जमीन बच सकती है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन अपने इस समाज को जगाने का काम कर रहा है।